गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरे महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनिकर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु नो बसाय। अर्चनीय वंदनीय साधु समाज, पूज्य गुरुजन, परम आदरणीय धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, अभी पाठ के माध्यम से सुने मुहूर्तमपि योगच्छे नासाग्रे मनसा सह सर्वं तरति पापानां तस्य जन्म शतार्जितम्। जो एक मुहूर्त भी मन समेत नासाग्र में जाते हैं तो 100 जन्मों का अर्जित किया हुआ पाप जो है उससे पार उतर जाते हैं, यानी पापों का नाश हो जाता है। अब मुहूर्त कितने समय का होता है यह भी तो जानना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त नहीं कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त कितना समय का होता है? 24 घंटे में 30 मुहूर्त होता है। पंखा बंद है के अंदर हर 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 जो सुनते लोग हैं वो नहीं सुने। तो 24 घंटे में 30 मुहूर्त होता है। चौबीस घंटे में कितना मिनट हुआ? मिनट बना करके फिर 30 से भाग दे दीजिए तो 48 मिनट होता है एक मुहूर्त। यह मत सोचिए कि बैठे ध्यान करने के लिए मुहूर्त पूर गया, ऐसी बात नहीं है। 48 मिनट मन समेत नासाग्र में रुके रहिए। बहुत अभ्यास की बात है यहाँ, तब 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाएंगे। देखिए कितना देर रुकते हैं। बैठिएगा ध्यान करने के लिए, बैठिए पहले जप करने के लिए तो होने लगता है गप। बैठे हैं ध्यान करने के लिए तो मन कहाँ चला गया कहाँ। देखना है अंधकार में, अंधकार में देखना है, लेकिन अंधकार को भी नहीं देखते हैं। सूरदास जी ने कहा, ना ही चितवन देत तियसुत नाक नौका ओर। नाक के नज़दीक नाव है, नाव पर चढ़ करके संसार रूपी समुद्र को पार हो जाइएगा, लेकिन पत्नी पुत्र नाक के नौका के ओर नाव को देखने नहीं दे रहा है। चढ़ना तो दूर गया नाव पर, नाव को देखिएगा नहीं तो चढ़िएगा कैसे। तो यह एक टक देखने का अभ्यास करना। मन भागता है, मन को लौटा लौटा करके जहाँ जहाँ मन भगी जाए ताही तहाँ तहाँ से तत्क्षण फेरी ले आइए, लगाइए ध्येय में आपन, अपने ध्येय में लगाइए, यानी लक्ष्य पे मन को लगाइए, प्रतिहार करिए। मन नहीं पकड़ा जाए, बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। ऐसा यार हरी हलक में, अरे हाँ रे पलटू, उड़ता कोस हजार पंख बिनु पलक में। यह मन जालिम जोर रे बरजे नहीं माने। जो कोई मन को पकड़ा चाहे तो भागत साखर तोड़, सिक्कर तोड़ के भागता है।
सुर नर मुनि सब पची पची हारे, हाथ न आवत चोर रे। यह मन रूपी चोर हाथ में आता नहीं है। सुर देवता मुनि और मनुष्य पछता पछता करके मन से हार गए। हम लोग बैठते हैं ध्यान करने के लिए तो देखिए कि जीतते हैं मन को कि हारते हैं। संतों ने मन को जीता। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, मन पर विजय प्राप्त नहीं है, मन को जीता नहीं है उन्होंने, लेकिन संत सुखी मन जीती हो। तो मन को जीतिए, मन से हारिए नहीं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। लेकिन मन को तभी जीत सकते हैं जब नासाग्र में ध्यान करेंगे, तब पापों से मुक्त हो सकते हैं। यही बात संत कबीर साहब कहते हैं, गगन की ओट निशाना है, दाहिने सूर चंद्रमा बाएं, तिनके बीच छिपाना है। बाली के डर से सुग्रीव बहुत जगह भागते भागते ऋष्यमुख पर्वत पर रहने लगा। ऋष्यमुख पर्वत पर बाली नहीं आता था, साफ था कि यहाँ अगर आएगा बाली तो माथा फट जाएगा। गौतम ये सबरी के गुरु का जो नाम था, मतंग ऋषि ने साप दे दिया था, इसलिए वो वहाँ नहीं जाते थे। बाली बहुत बलवान था। बाली से कम बलवान मन नहीं है। मन तो पछाड़ रहा है जन्मों से। इस मन को मारना है। भगवान श्री राम आते हैं, सुग्रीव से मैत्री करते हैं और प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि मैं एक बाण से बाली को मार दूंगा। सुनो सुग्रीव मैं मारी हूँ बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। ब्रह्मा और रुद्र के शरण में जाने पर भी बाली का प्राण नहीं बचेगा। कहा प्रभु यह क्या कर लिए? बाली को मारना तो बहुत कठिन है। जो सामने से बाली से लड़ता है उसका आधा बल बाली में चला आता है। अब बाली तो वैसे भी बलवान है, वीर है। कहा देखो सुग्रीव, सामने में तुम जाना, मैं तो वृक्ष के आड़ में छिपा रहूंगा, सामने में तुम जाना। तो सुग्रीव गए, बाली को ललकार करके घर से निकाला, युद्ध होने लगा। बिटप ओठ देख ही रघुराया। भगवान श्री राम वृक्ष के आड़ से देख रहे थे। बहु छल बल सुग्रीव कर, ये हमारा ये हारा भयमान। मारा बाली राम तब हृदय मांझ सरतान। तब भगवान श्री राम ने मारा वृक्ष के आड़ से। यहाँ कबीर साहब कहते हैं दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं, तिनके बीच छिपाना है। छिप करके मारिए मन रूपी बाली को। यह मन ही बाली है। अगर इसके बीच में नहीं छिपेंगे तो मन रूपी बाली को नहीं मार सकेंगे। दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं, तिनके बीच छिपाना है। दाएं आंख में सूर्य का वास है, बाएं में चंद्र है। इसको नानक देव जी कहते हैं दिन मह रैन, रैन मह दीनी, उसन शीत विधि दोई। दिन में रैन को मिलाइए, रैन में दिन को मिलाइए। उसन शीत, दिन है तो सूर्य होगा, उष्ण होगा, उष्ण, और रात है तो चंद्र है तो शीत होगा। दोनों को मिलाइए, यानी नेगेटिव पॉजिटिव मिलाइए। ठंडा गर्म को मिलाइए। बैट्रिक में मिला देते हैं, दो धार जोड़ देते हैं, दो चुट्टा मिल गया कहाँ पर? एम्पलीफायर में आकर के बल्ब जल गया, क्षमता बढ़ गई, दूर के लोग सुनने लगते हैं। तो जैसे ही दृष्टि की धार जुटेगी, बिंदु मनोलयं कृत्वा दूर दर्शन मापनुयात्, दूर का दर्शन होगा।
कौतुक देखहीं शैल वन भूतल भूरि निधान, सूझहीं रामचरित मणि माने गुपुत प्रगट जहाँ जो जय खाने। देखने के लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। यही गुरु महाराज कहते हैं, एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, एक बिंदुता दूरबीन, तो दूरबीन का क्या जरूरत है। तीनों लोग तो दूरबीन से नहीं देख पाते हैं ना। एक बिंदुता दूरबीन हो जाए तो देखने के लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। क्या जामा जमशेद का, क्या सिकंदर ऐन, दिल चश्मा से देखिए अभिगत सूझे नैन। जमशेद ने एक प्याला बनवाया था, उससे बहुत दूर तक देखता था। सिकंदर ने एक ऐन बनवाया था, बहुत दूर तक देखता था। लेकिन कबीर साहब कहते हैं दिल चश्मा से देखिए तो अभिगत परमात्मा दिखाई पड़ेंगे। तो यह देखने की दृष्टि से देखी, सिमटी निगाह से देखी। सिमटी निगाह कैसे होगी, तो स्थूल नयन निज दृष्टि धार दऊ सन्मुख जोरो रे, जोड़िए जोरी जकरी सुखमन में पैठो, जोड़ करके जकर करके पकड़ करके सुषुम्नाम पैठ जाइए। तो गगन उरी जोरे मन तुम बसो तीसरो नैना, महाताह से चल दीजियो रे। तीसरे नयन में बसिए, वहीं से चल दीजिए। बैठक कहाँ है, जागृत में। तो जागृत में जीव का बैठक आंख में स्वाभाविक रूप से है। बिंदु मध्य च जीव आत्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते, बिंदु के बीच में ही जीव का बैठक है। रास्ता कहाँ से है, तो रास्ता भी वहीं से है। जो जहाँ बैठे रहते हैं वहीं से चलते हैं। आगे पीछे दाएं बाएं बैठे हैं यहाँ मंदिर में, तो जो जहाँ बैठे हैं वहीं से चलेंगे। जीव का बैठक आँख में है, जागृत में, वहीं से चलता है। नीचे तो कंठ में आता है तो स्वप्न में चला जाता है, स्वप्न देखने लगता है। गहरी नींद में हृदय में चला आता है जीव, अचेत पड़ा रहता है। चलना किधर है, यह तो जाना आना लगा ही रहता है। गहरी नींद हृदय से कंठ में आते हैं, फिर आंख में आते हैं। यह तो रोज हो रहा है स्वाभाविक रूप से। लेकिन ध्यान पूजा करने का अर्थ है ब्रह्मांड में चलिए। आंख से ऊपर ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में चलने के लिए रास्ता क्या है, तो गुरु महाराज बताए, ज्योति शब्द का राह बनाया। ज्योति और शब्द का रास्ता है। बाहर में तो पीच का रास्ता है, पत्थर का रास्ता है, सीमेंट वाला रास्ता बनाते हैं, सोलिंग है, कच्ची है। लेकिन भीतर में ज्योति शब्द का रास्ता है। अथाह पानी है तो रास्ता क्या है, पानी ही रास्ता है। सहारा क्या है, पानी ही सहारा है। तो ज्योति में ज्योति रास्ता है, ज्योति सहारा है। शब्द में शब्द रास्ता है, शब्द सहारा है। तो इसी रास्ते पर चलेंगे। रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए, सुषुम्ना से रास्ता है। राह गई है बड़ी झीनी है साधो नयन नगर से, नयन नगर में घोर अंधारी सदगुरु ज्ञान सफीनी है साधो नयन नगर से। आँख से ही रास्ता है। तो इसी रास्ते पर चलिए। मंसूर सरमद बू अली और शम्स मौलाना भय, पहुँचे सभी इस राह से जिसने दिल पुख्ता किया। लेकिन इस रास्ते को पकड़ने के लिए कबीर साहब कहते हैं तन की कमान, शरीर को सीधा रखिए। सूरत की रौदा, सूरत की डोरी चढ़ाइए। शब्द बाण ले ताना है, शब्द का बाण चलाइए उस पर। मारत बाण बिंधा तन ही तन, बाण चलेगा तो सारे शरीरों को बेध देगा। स्थूल सूक्ष्म कारण केवल, शब्द का बाण जब चलेगा तो सारे शरीरों को बेध देगा। मारियो बाण घाव नहीं तन में,
बाण तो चला, बाण तो मारा, लेकिन घाव नहीं हुआ। मारियो बाण घाव नहीं तन में, जिन लागा तिन जाना है। जिनको लगा बाण वही जानते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, संत कबीर साहब कहते हैं हे साधु भाई, बहुत मीठी बात कहते हैं। कबीर साहब देखिएगा, घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे, तो को पी मिलेंगे। तो साधु भाई, हे साधु भाई, मीठी भाषा में यह बाण जो है चलता है। जिन्होंने इसको जाना, जिन जाना तिन माना है। जिन्होंने इस चीज़ को जान लिया वही मानते हैं। तो यही काम करने के लिए यहाँ सत्संग मंदिर में आए हैं। इससे पहले मानस जप करिए, मानस ध्यान करिए, तब दृष्टि योग की क्रिया होगी, तब शब्द योग की क्रिया होगी। तो खूब मनोयोग पूर्वक मन को लगाए रहिए। चलते फिरते उठते बैठते गप सप छोड़ करके जप में लगाइए अपने मन को, तो परम कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।